जी। जय बाबा। जैसे अभी ये आप बता रहे थे भैया कि हमारे मन में ये इच्छा ही नहीं आती कि हम प्रभु के दर्शन करें, और ये बहुत सच, बिल्कुल सच है ये बात, कि विचार भी नहीं आता कि भी सारे हर काम का विचार आता है अच्छे से अच्छा, चाहे वो पैसे से संबंधित हो, चाहे घर या रिश्तेदारों से संबंधित। तो ये अगर हमारे मन में आने लगे, अगर हम रोज कीर्तन या सत्संग कर रहे हैं और ये विचार आने लगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हम सबके लिए कि भाई हाँ, ऐसा एब्सोल्युटली। समय आए, कि ऐसा समय भी आए कि जब हमें प्रभु दर्शन दें, कि हमारे मन में भी इच्छा जागृत होने लगे। तो उसके ऊपर ये भजन की कुछ लाइनें हैं। मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, दर्शन तभी तो ईश के पाए कभी नहीं। मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं। हम्म। फूल क्या बता सके होती है क्या हंसी, वह फूल क्या बता सके होती है क्या हंसी, जिस पर पड़े बहार के साए कभी नहीं, जिस पर पड़े बहार के साए कभी नहीं। हर वक्त बोलते रहे क्या क्या जबान से, हर वक्त बोलते रहे क्या क्या जबान से, नगमे प्रभु के प्यार से गाए कभी नहीं, नगमे प्रभु के प्यार से गाए कभी नहीं। बातें हजार शौक से, बातें हजार शौक से सुनते हैं रात दिन, बातें हजार शौक से सुनते हैं रात दिन, उपदेश किंतु ऋषियों के भाई कभी नहीं, उपदेश किंतु ऋषियों के भाई कभी नहीं। दुखियों को देख राह में बच कर निकल गए, दुखियों को देख राह में बच कर निकल गए, उनकी मदद को हाथ फैलाए कभी नहीं, उनकी मदद को हाथ फैलाए कभी नहीं। दिल की जमी पे चैन की बारिश कहाँ से हो, दिल की जमी पे चैन की बारिश कहाँ से हो, बादल गगन में प्यार की छाए कभी नहीं, बादल गगन में प्यार की छाए कभी नहीं। मंजिल हाँ। मिले तो क्यों मिले, मंजिल मिले तो क्यों मिले आखिर तुझे पथिक, मंजिल मिले तो क्यों मिले आखिर तुझे पथिक, मंजिल की ठीक राह पे आए कभी नहीं, मंजिल की ठीक राह पे आए कभी। हाँ, मंजिल की ठीक राह पे आए। मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, दर्शन तभी तो ईश की पाए कभी नहीं, दर्शन तभी तो इश्क की पाए कभी नहीं। जय बापू। हाँ, चाह। बहुत सुंदर ये भजन है, बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि चाह जो है आ ही नहीं तो फिर कैसे दर्शन होंगे। तो आप अगर किसी को, वो कहते हैं ना, वेयर देर इज ए विल देर इज ए वे, विल ही नहीं है तो वे क्या, मतलब कोई रास्ते पे गए ही नहीं उस पे, मतलब कोई चाह ही नहीं है ना, चाह के बिना तो कुछ मिलता ही नहीं है। बहुत भारी, मतलब एकदम आपको एकदम पूरा डेडिकेशन, कुछ भी आपने हासिल करना है, चाहे वो दुनियावी हो चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में हो, उसमें बहुत ज्यादा एकदम, मतलब डूब जाना पड़ता है। वही बात है भैया, जो डूबा सो पार, जो डूबा सो तर गया, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। इसमें डूब जाएंगे तभी पार बनेगी बात, नहीं तो बात बनती नहीं।
और दुनिया भर की जो चाह है ना, इधर उधर घूमने की, उसको मिलने की, इसको मिलने की, प्रेमी को मिलने की, प्रेमिका को मिलने की, बच्चों से मिलने की, बस सारी जिंदगी उसी में मतलब समेट जाते हैं। सारी संगत जो है, सारी दुनिया इसी में। कभी किसी ने कोई पर कितने हैं? गिनती के आप मतलब के नाम गिना सकते हो, है ना? गिनती के जिन्होंने प्रभु पाया है, जिन्होंने नामदेव जैसे ने, मीरा जैसे ने, कितनों का है। बहुत कम, मतलब लाखों करोड़ों में कोई एक है जिसको प्रभु पाने की चाह है। उसने फिर और देखने में तो वैसे नाम चल नहीं है, लेकिन देखने में आते हैं कि इतने इतने यंग यंग जो है ना। बलजीत जी सत श्रीकाल। सत श्री तो अकाल जी। इतने सत श्री अकाल। इतने छोटी छोटी उम्र में मैं तो यहाँ पे देखता हूँ, इतनी छोटी उम्र में इस तरफ लग जाते हैं। चाहे वो मैं देखता हूँ भाई जी हैं, चाहे वो महात्मा जी हैं, ये जो आनंदपुर वाले हैं, ये वो, मैं तो हैरान होता हूँ। वही नानकी के साथ उस दिन बात हो रही थी, इतनी छोटी सी वो एक है सिमरन नाम की लड़की है, छोटी सी, इस तरह होटल मैनेजमेंट करके पढ़ लिख के, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने पढ़ाई का मन नहीं किया हुआ हमने क्या कर रहा है दुनिया से ऐसे। मोस्टली तो आप देखते हो ना कि दुनिया से जो हार जाते हैं, जो कहते हैं अब मेरे से नहीं होता है, मैं तो चलो पाठ पूजा करूंगा जाके हरिद्वार में इजीली बैठ के अपना मांग के खाएंगे, ये वो इजी रास्ता चुनते हैं कई। और कईयों ने अपना पूरा पढ़ लिख के बहुत अच्छे परिवार से आते हैं, इंग्लिश हिंदी पंजाबी सब में इतनी मास्टरी होने के बावजूद भी कुछ भी जॉब, कुछ भी काम कर सकते हैं, कुछ भी बिजनेस, वो अगर इस तरफ लगते हैं ना, तो वो फिर प्रभु खुश होता है उन पे भी। हाँ भाई, इतना ये दुनियावी चीजों में इतना ये कामयाब हो सकता था, फिर भी इसने रास्ता ये चुना। क्योंकि अवर कहा तेरे कितना ना काम, रोज पढ़ते हैं। तो ये उन्होंने समझ लिया है। जिसने जीवन को इतनी छोटी उम्र में, चाहे वो प्रहलाद जी जैसे, ध्रुव जी जैसे तो कोई हो नहीं सकता भी, अगर जिसने छोटी उम्र में भी इस चीज को समझ लिया है ना भी, हम आए क्यों है, इस धरती पे आए हैं अपना इसको ऊंचा उठाने के लिए, अपने आप को, आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए आए हैं। लेकिन वो मोस्टली, माफ करना, मोस्टली हम में से जो कहे ना, उसको आत्मा के लेवल को नीचे ही करके जाते हैं। इतने इतने ओछे, इतने छोटे, इतने तुच्छ काम करके जाते हैं संसार में। मुश्किल हो जाता है अगले जन्म में भी क्या बनेंगे, कैसे होगा ये बड़ा मुश्किल। इसलिए प्रभु के हमें एक एक मिनट, और एक बात बताऊं, शुक्र गुजारी में इतना सुंदर मतलब इसका रिजल्ट आता है, शुक्राने में। शुक्राना प्रभु, तूने इस तरफ हमें जोड़ दिया है, धन्यवाद प्रभु, इतना सुंदर जीवन दिया है, धन्यवाद। धन्यवाद करते करते आप अपने जीवन में इतना फर्क पाएंगे, इतना इतना आनंद से भर जाएगी ना। सिर्फ ये शुक्राना इतनी सुंदर चीज है। शुक्राना करना है, लेकिन जुबान से नहीं, दिल से। वाकई एक एक अंग जो हमें दिया है, देखो आंखें दी है, उसमें रोशनी भी दी है, सब देख सकते हैं। इतने सुंदर सुंदर नजारे, इतने सुंदर सुंदर आकाश को देख सकते हैं। ये देखो आप लोग भी देखो, ये आकाश देख सकते हैं, सुंदर नजारे देख सकते हैं। अच्छी अच्छी जगह पे हमें घुमाते हैं प्रभु। तो ये ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हर चीज का हमने शुक्राना करना है, एक एक चीज का। ये जो सुखमनी साहब रोज पढ़ते हैं बलजीत जी, जिसमें एक एक चीज का, जय प्रसाद की वो वाणी है, कितने सुंदर, जो तेरे साग संबंधी दिए हैं, जो बीमार होता है तो तेरे ऊपर आ जाते हैं, तेरे दवाई के तेरे तू आभूषण पहनते हो आप लोग, है ना, मोस्टली जो लेडीज ज्यादा पहनती है आभूषण जो पहनते, उसके लिए धन्यवाद है। जो इतने आपको कान दिए सुनने के लिए, हर चीज मतलब देखने के लिए, ऐसा आंखें दे दी है, रोशनी दे दी है। तो जुबान कौन बोल रहा है? प्रभु ही तो है। अंदर कौन है, क्या है, क्या है? वो कहते हैं नाभि से शुरू होता है ये शब्द, जो उसी तो दिमाग सोचता है क्या बोलना है क्या नहीं। तो ये जी। नाभि से ऐसे पवन आती है, फिर जीभ के थ्रू हम, ये जीभ तो ये है ना, वो कहते हैं कड़छी होती है ना, सब्जी वगैरह जब बन जाता है दाल तो कड़छी, ये वो है जीभ, तो ऐसे प्रकट करने वाले। अगर असल में
जो ऐसे नाभि से शुरू होता है ये शब्द, मतलब इसका अंत नहीं है। प्रभु के ये जो हमारी रचना कर दी है ना, खास करके इंसान की, उसका अभी तक अंत नहीं पा सके हैं। सैकड़ों साल हो गए हैं इनको ऐसे साइंस को, मतलब को खोजते खोजते अंदर का ही नहीं पूरा पता कर सके आज तक। कितनी ऐसे मर्ज हो जाते हैं, इसका इलाज नहीं कर पाते हैं। चांद तक पहुंच गए हैं लेकिन अपने शरीर को नहीं समझ पाए आज तक। देखो ये एक जो बूंद है ना, एक ड्रॉप ब्लड की नहीं बना सकते। कैन यू इमेजिन? कैसा वही अनाज, सारी दुनिया का अनाज इकट्ठा करके कहीं ग्राउंड में रख दो और सारा एक भी ड्रॉप बना के दिखाओ। कहते हैं अनाज से बनता है, पानी से बनता है ब्लड जो है, तो बना के दिखाओ बाहर, क्या नहीं? कैसा सिस्टम है मतलब। इसलिए शुक्राने में प्रभु बड़े खुश होते हैं। हर वक्त शुक्राना करना है हर चीज का। हवा पानी दे रहा है, सांसें चल रही हैं, उसके लिए शुक्राना हर चीज में। चलो ठीक है, तो बलजीत जी से सुनते हैं शुक्राना। धन्यवाद रोजी, बड़ा ही सुंदर आपने, और बड़े आप मोहब्बत से गाती हो, एकदम फील करके गाती हो। हमने सबने ये बात का ख्याल रखना है कि जिस तरह का भजन है ना, एक अरदास का है तो वो अरदास निकलनी चाहिए। जैसे हम माता पिता से ऐसा कुछ मांगते हैं, कुछ प्रभु से जब अगर कुछ मांग रहे हैं तो ऐसे लगना चाहिए प्रभु को हम ही दिल से मांग रहे हैं। खाली बोलने से बोलना नहीं है, हमने गाना है और ऐसे प्रेम से। और अगर शुक्राना करना है तो ठीक है, खुशी का है तो एक स्माइल आनी चाहिए चेहरे पे। और